और टनकपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। ये काम अवार्ड हो जाएगा, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इस टनल के निर्माण से शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। टनल बनने से पर्यटकों और स्थानिक नागरिकों का समय भी काफी बचेगा। देहरादून से टिहरी के बीच 5000 करोड़ रुपए की लागत से हम 35 किलोमीटर टू लेन टनल बना रहे हैं। इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है और जल्दी ये काम पूरा होगा। एक ही टनल 5000 करोड़ की है। देहरादून में 7200 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर नवंबर 2024 में पूरा होगा और इसी साल देहरादून के रिंग रोड का काम शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में बन जाएगा। रुद्रपुर में 1051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। काशीपुर से रामनगर जिम कॉर्बेट तक 472 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का जून 2024 बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ मुरादाबाद से जिम कॉर्बेट जाना आसान हो जाएगा। काठगोदाम से नैनीताल के लिए 710 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग 2024-26 में बन जाएगा। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। इसी मार्ग के बनने से उत्तर प्रदेश से नेपाल के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। घाट से अल्मोड़ा तक 1260 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर जून 2024 में पूरा होकर काम शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा कटार देवी हिल स्टेशन में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बद्रीनाथ से माना पास तक 574 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती के उगम स्थल देवताल की कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर बाईपास का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिससे जोशीमठ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रुद्रपुर से काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कर्णप्रयाग तक 4500 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर 2 लेन का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड होगा कि मुरादाबाद से 4 धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। मानस खंड के आदि बद्री, भवाली, रानीखेत जाना सुगम हो जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर के कारण फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम रुकवा दिया गया था। जिम कॉर्बेट के पास 30 करोड़ की लागत से 220 मीटर में धनगढ़ी ब्रिज का कार्य आरंभ कराया गया है और फरवरी 2025 तक वो पूरा जाएगा। रामपुर, काशीपुर आने जाने वाले को सुविधा मिलेगी। पनौद में 28 करोड़ की लागत से 175 मीटर लंबे ब्रिज का काम 2 साल में से रुका है, अब शुरू हो गया है, वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। आदरणीय हमारे भट्ट जी ने मुझे मांग की है कि उधम सिंह नगर जिले में दिनेशपुर मतकोटा सड़क का डामरीकरण व चौड़ीकरण की 4 लेन करने के बारे में उन्होंने मांग की है। वो काम मैं सीआरएफ में करने की घोषणा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि विभाग से अभी आज मैं सीआरएफ में आपको 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे रहा हूं, उसमें ये काम डाल के आप जरूर भेज दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में 2 घंटे में होगा, 2 घंटे में।
लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए और दिल्ली जाने लगे, और लोग मुझे बता रहे थे कि कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और आते हैं। मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ का है। 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, और मेरा विश्वास है कि देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे से 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और समय केवल 2 घंटे में आपको जा सकेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, काफ़ी काम हुआ है। इस साल दिसंबर तक ये काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम है। 12,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक लाइफलाइन के रूप में ये निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटियाबागढ़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। और अब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई, और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड भूस्खलन जहाँ होता था उसमें हम अभी ये काम करेंगे, और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये 4 धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगा यात्रा कराएं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। दिल्ली से बद्रीनाथ तक 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के बाद ये समय और कम हो जाएगा, यानी देहरादून में 2 घंटे में आएंगे और वहां से बद्रीनाथ में 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3,800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर में 238 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बीच में इस काम को मैंने स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन को दिया है। थोड़ा क्वालिटी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी भी हालत में हमारे देश की ये साधन संपत्ति है। हमारे देश के दुनिया के लोग इस रोड पे जाने वाले हैं। ये रोड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड बाईपास बनाया जाएगा। इसका काम सितंबर 2024 में शुरू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर और इको पार्क के कारण इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक 115 किलोमीटर सड़क बन गई है। 23 किलोमीटर का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर करीब 1300 करोड़ की लागत से ऐसी 63 लैंड साइट्स हमने आइडेंटिफाई की है। वो आगे इसमें कोई संकट नहीं आएगा, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी 1300 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम काम कर रहे हैं। 58 किलोमीटर हो गया है। हाई पावर कमेटी जो है
सुप्रीम कोर्ट की उनके अनुमोदन के बाद बाकी काम हो जाएगा। केदारनाथ में 101 करोड़ के लागत से 5 लैंडस्लाइड स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको भी सुधारने का काम हो रहा है। ऋषिकेश से धरासू होकर गंगोत्री तक 3000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर में 138 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी 45 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और बाकी काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुखी टॉप में 3 किलोमीटर बाईपास का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। गंगोत्री धाम के रास्ते पर 375 करोड़ की लागत से 30 लैंडस्लाइड जो पॉइंट्स है उसको भी सुधारने का काम हम कर रहे हैं। धरासू से यमुनोत्री तक 2500 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम रोड बना रहे हैं। 31 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक 21 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह के अंदर वो पूरा किया जाएगा। डाबरकोट लैंडस्लाइड बचाने के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी ओजनी टनल का काम दिसंबर 2024 में प्रारंभ होगा। यमुनोत्री धाम के रास्ते पर 192 करोड़ की लागत से 15 लैंडस्लाइड स्पॉट्स हैं, वो भी जून 2025 को पूरे होंगे। पहाड़ों का क्षरण रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रमुख जगह पर बाईपास बनाए जाने पर 70 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। 285 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण और बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। मैं 4 धाम में मुझे बहुत इस बात का अभिमान है कि इस समय जब मैं मंत्री बना उसके पहले लैंडस्लाइड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए 4 धाम मार्ग में हमने इससे काफी बड़े प्रमाण पर इसका अध्ययन करके काम किया है। हमारे देश विदेश की अग्रणी संस्थाओं में मंत्रालय में अनेक बैठक हुई है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IIT रुड़की के साथ हमने करार किया है। लैंडस्लाइड रोकने के लिए विश्व की अग्रणी संस्था स्विट्जरलैंड से उन संस्थाओं से मदद ली है और टेंडर कंडीशन में नीतिगत बदलाव किए हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी ये काम कर सकें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों को लैंडस्लाइड की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 190 जगह पर हम 2530 करोड़ का कार्य केवल लैंडस्लाइड से लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन सभी कार्यों को मार्च 2025 तक हम पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इन सब कार्यों को शुरू करके उत्तराखंड की जनता के जीवन को सुसह्य करना हमारी कोशिश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने पर्वतमाला योजना शुरू की, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे। अब तो मैं बेंगलोर में डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे, वो शुरू कर रहा हूं। आपने हम लोग 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि एक ट्रक का और ट्रैक्टर का डाला रहता है, वैसा पूरा एयर कंडीशन ऊपर में ग्लास लगाकर रेलवे के रूल से ऊपर चढ़ता है। 8-10 करोड़ लोग। ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को अभी गोवा में बना है, आप जाएंगे तो वो देख लो, IIT के अपने इंजीनियर्स ने बनाया। मैं कहूँगा कि पहाड़ी के लोगों को उनका जीवन सुसह्य करने के लिए अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस होगी तो उत्तराखंड के लोगों का जीवन बहुत सुसह्य होगा।